हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है शुक्रवार का और आज था जानवी का जन्मदिन, तो उसको जाना था ट्यूशन। तो मैं बस उसको रेडी कर रही थी यहाँ पर। तो ज़्यादा तो मैं उसको कुछ मेकअप करूँगी नहीं, बस नॉर्मल क्रीम लगा के और लाइनर लगा दूँगी। तो लाइनर भी वो मना कर रही थी, उसको थोड़ा आँख में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, दर्द हो रहा था, पता नहीं क्या, तो मना कर रही थी। तो बस मैंने फिर उसको छोटी सी ऐसे ही उसी से काली कलर की बिंदी लगा दी, ऐसे ही लाइनर से ही, और तो नॉर्मल ऐसे उसको लिपस्टिक लगा दी। और उसके बाद फिर मैं उसके बना लूँगी बाल। तो यहाँ बालों में मैं नॉर्मल उसकी हेयर स्टाइल बनाऊँगी, बीच में से मांग निकाल के, और नॉर्मल जो हेयर स्टाइल ऐसे ही बनाते हैं तो वो मैं उसको बना दूँ। तो पहले मैंने आज बाल धुलाए थे तो वो सुलझा रही थी मैं उसके, और अब फिर कर लूँगी उसको हेयर स्टाइल जो है। तो यहाँ बीच में से मैंने मांग निकाल दी और थोड़े थोड़े पार्टीशन में से बाल लेके, और जैसे हेयर स्टाइल बनाते हैं तो वो मैं उसको बना लूँगी। तो यहाँ मेरे को बैठे बैठे मेरे से हो नहीं रहा था, तो फिर मैंने कहा खड़े होके मैं बना देती हूँ, क्योंकि अभी उसकी लंबाई भी काफ़ी हो गई है मेरे जितनी। तो मेरे को बैठे हो नहीं रहा था, तो मैंने फिर खड़े होके हेयर स्टाइल बना दी। और वैसे तो मैं उसको ट्यूशन भेजती नहीं, लेकिन उसकी कल एग्ज़ाम है तो इसकी वजह से मैं उसको ट्यूशन भेज रही थी। और उसकी फ्रेंड ने भी बोला था आंटी ज़रूर भेजना, मैं भी यहाँ पे उसको केक कट कराऊंगी। उसके लिए वहाँ पर भी सरप्राइज़ था, तो इसके लिए फिर मैंने उसको ट्यूशन भी भेज दिया। और यहाँ बस वो अपना ब्रेसलेट ढूंढ रही थी पहनने के लिए, जो उसे हाथ में ब्रेसलेट नॉर्मल पहनना था, तो वो देख रही थी और मैं फिर लेने तो टाइम 6:15 के आसपास हो गए हैं और जानवी चली गई ट्यूशन। उसको मैंने तैयार कर दिया था। उसने बर्थडे वाली जो ड्रेस थी, जो पसंद करके खुद लेके आई थी, वो पहन के गई है। उसको मैंने थोड़ा मेकअप वगैरह नॉर्मली, ज़्यादा तो कुछ नहीं, नॉर्मली उसको मैंने कर दिया था। तो वो गई अभी ट्यूशन। और अभी मैं फिर पीछे से अभी उसके फ्रेंड्स भी आएंगी, इसके पापा साथ में उनको लेके भी आएंगे, उसको लेके आएंगे तो 8:30 बजे के। तो तब तक मैं खाना बना लूँगी। और खाने में आज मेरे को बनानी है चीज़ की सब्ज़ी और पराठे बनाऊँगी उसके साथ। और इधर मैंने दाल, देखो ये उड़द वाली जो दाल होती है और थोड़ी मूंग की, तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से दही बल्ले बना दूँगी। क्योंकि आज पहले तो चावल बनाने थे, पर चावल आज हो गए कैंसिल, क्योंकि आज एकादशी है। तो हम एकादशी के दिन चावल बनाते भी नहीं है, खाते भी नहीं है, तो इसके लिए फिर बिरयानी कैंसिल करना पड़ा बनाना। वैसे मैं बिरयानी सोच रही थी बनाने की, पर कैंसिल किया। और यहाँ कपड़े भी सूख गए, वो भी उतारूंगी पर बाद में पहले। और इधर मैं इधर इस दीवार को डेकोरेशन इस तरफ के, फिर बैकग्राउंड भी अच्छा आ जाएगा। तो सोच रही हूँ यहाँ पे जो भी डेकोरेशन है वो यहाँ पे कर दूँ। वो अभी पापा लेके आएंगे डेकोरेशन का सामान, अभी ये लेके नहीं आए, क्योंकि जानवी को बताना नहीं था। उसको बोला था कोई डेकोरेशन नहीं करेंगे, नॉर्मल केक काटेंगे, अपनी फ्रेंड्स को बुला के आना और खाना खा के बस ऐसे ही करेंगे। तो उसको मालूम नहीं है डेकोरेशन वगैरह करनी है, तो इसकी वजह से सामान अभी पापा आएंगे। अब वो ट्यूशन गई है तो अभी देख के जाएंगे पापा। तो फिर मैं फटाफट डेकोरेशन का काम भी करूँगी, उधर फटाफट पहले खाने का भी कर लेती हूँ। तो जल्दी से दोनों काम करती हूँ और फिर उसके बाद फिर मैं भी कपड़े वपड़े चेंज करके मैं भी तैयार हो जाती हूँ। तो बस कर लेती हूँ काम। तो बस मैं फिर आ गई थी किचन में, और सबसे पहले मैं बनने के लिए रख रही थी यहाँ पर चाय, क्योंकि मैंने कहा पहले थोड़ा चाय पी लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। और मैं भव्य को भी लेके आ गई थी, और नॉर्मल जो काम करने थे वो मैं करके, साफ़ सफाई का घर का, और मैं भव्य को लेके आ गई थी। उसके बाद फिर आंटी की लड़कियों को मैंने तो बुला लिया था, क्योंकि डेकोरेशन करनी थी। तो मैंने कहा बैलून वैलून फुला देंगी तब तक, तो ये काम थोड़ा मेरा बढ़ जाएगा, नहीं तो फिर अकेले तो मैं पहुंच भी नहीं पाती, इतना सारा काम हो जाता। तो मैंने इसलिए उनको बुला दिया था। तो वो बोले थे भाभी पहले चाय पिला दो, तो फिर लगते काम पे। तो फिर मैंने एक तरफ चाय रख दी थी, और ये जो दाल मैंने भिगो के रखी थी, तो मैंने कहा साथ साथ इसको भी, जब खड़ी हूँ तो यहाँ पे इसको भी पीस लेती हूँ। तो इसके लिए फिर मैंने यहाँ पे मिक्सर लगा लिया था। दाल भी पूरी मैंने मिक्सर जार में डाल दी थी धो के, और बस इसको भी अभी मैं पीस के, और मतलब ज़्यादा तो पीसूँगी नहीं, नॉर्मल थोड़ा दरदरा ही रखूँगी, जैसे वो बनाते हैं। बीच में मैंने बनाए थे दाल बड़े, तो वैसे ही मैं इसका भी बनाऊँगी, दही बल्ले का भी ऐसा ही बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने बस दाल पीस ली थी, उसको भी निकाल दिया। साथ साथ मेरी फिर चाय भी बन गई थी, तो बस चाय भी छान ली थी मैंने। और बस हम पहले चाय पी लेंगे, उसके बाद फिर मैं लगूँगी खाना बनाने में। तो यहाँ बस उनको दे दूँगी चाय, और भव्य भी चाय मांग रहा था तो उसको भी मैंने चाय दे दी थी। तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी यहाँ सब्ज़ी बनाने में। तो यहाँ पे बर्तन ले लिया था मैंने, उसमें डाल लिया था तेल इसमें, और जब तेल गर्म होगा तो उसके बाद मैं इसमें फिर डालूँगी प्याज। तो नॉर्मल तेल हो रहा था गर्म, तब तक मैं फिर टमाटर भी काटती जा रही थी उधर, साथ साथ में
मैंने कहा ये भी काम होता जाएगा। तो यहाँ बस प्याज डाल दिए, प्याज को कर लूँगी लाल। तो जब तक मैंने सोचा प्याज लाल होते इसको भी टाइम लगेगा, तो मैंने कहा फिर अब दही बल्ले भी साथ साथ इनकी भी तैयारी कर ही देती हूँ। तो यहाँ मैंने जो दाल मैंने निकाली थी उसमें मैंने नमक डाल दिया है और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी जीरा, क्या है उससे फिर टेस्ट अच्छा आता है। और ग्रीन मिर्ची भी डाल सकते हैं काट के, पर मैंने फिर बच्चों की वजह से नहीं डाली। मैंने कहा मुंह में आएगी तो तीखा लगेगा, फिर खाएंगे नहीं, तो इसके लिए मैंने नहीं डाली, बस जीरा डाला और नमक डाला। और मैं अभी बस इसको दाल को अच्छी तरीके से बिल्कुल जैसे फ्लॉपी सी हो जाए, बिल्कुल हल्की हो जाएगी दाल, तब तक मैं इसको हाथ से अच्छी तरीके से फेंट के और उसके बाद में मैं तल दूँगी। फिर दही बल्ले जो है वो तल दूँगी। मैं बिल्कुल फ्लॉपी सी हो गई थी दाल। और वहाँ पर दूसरी तरफ मेरी सब्जी भी मेरी बन रही थी, प्याज लाल हो रहा था, तो उसको भी मैं साथ साथ देखती जा रही थी। और यहाँ मैंने पानी भी भर लिया है उसके लिए, क्योंकि दही बल्ले मेरे को पानी में भी डालने थे, तो मैंने पानी भी भर के ले लिया था। तो यहाँ बस दही बल्लों को भी डालती जा रही हूँ और छोटे छोटे से ही बना रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चे ही हैं, तो फिर ज़्यादा बड़े बड़े इसके लिए भी फिर मैंने बनाए नहीं, तो छोटे छोटे बस तलती जा रही थी। और वहाँ मेरी सब्जी भी, प्याज भी तब तक लाल हो गया था, तो मैंने उसमें फिर टमाटर जो है वो मैंने उसमें डाल दिया। और ग्रेवी जैसे पनीर की बनाते हैं वैसे ही बनाती थी देखिए, लेकिन इसमें मलाई नहीं डालती हूँ मैं, बिना मलाई के बनाती हूँ। और वैसे शाही पनीर में फिर मलाई डलता है, तो इसमें मैं मलाई नहीं डालती हूँ जो चीज़ की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ। तो बस दही बल्ले भी मेरे तल लिए थे मैंने, और इनको फिर टेस्ट करने के लिए थोड़ा दिया था। मैंने कहा सॉफ्ट बने, तो बोल रहे थे हाँ ठीक है। तो फिर मैंने बाद में उसको भी मैंने डाल दिए थे पानी में, और ऐसे ही करके मैं फिर जो भी सारे हैं वो भी मैं डाल दूँगी। और यहाँ मेरी टमाटर भी तब तक हो गए थे, थोड़े मतलब सॉफ्ट हो गए थे, तो मैंने गैस बंद कर दिया था। और यहाँ मेरे दही बल्ले भी तब तक मैंने सारे जो थे तल के और मैंने पानी में डालती जा रही थी साथ साथ। नहीं तो रख देती तो फिर क्या कड़क हो जाते हैं, फिर अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैं साथ साथ पानी में डालती जा रही थी जिससे सॉफ्ट बने। और यहाँ जो ये मैंने प्याज और टमाटर भून लिए थे उनको भी मैंने मिक्सर जार में लेके उनको भी मैंने पीस लिया था। और अभी मैंने उसमें थोड़ा सा तेल और डाल के और मैंने इसमें डाल दिया था, मिर्ची डाली थी, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर जो होता है वो डाल के। और उसके बाद फिर मैंने इसमें अच्छी तरीके से इसको भून लूँगी जब तक कि तेल ऊपर नहीं आ जाए। तो बस वही कर रही थी, भून गया था वो मसाला। उसके बाद फिर मैंने इसमें 1 चम्मच जो ये किचन किंग मसाला होता है वो डाल के, नॉर्मल पानी डाल के, और इसको मैं पकने के लिए ग्रेवी को थोड़ी देर छोड़ दूँगी ताकि तेल ऊपर आ जाए। तो वो भी बन गई थी, ग्रेवी मेरी बन गई थी। तब तक मैंने सोचा फिर अभी दही बल्ले जो मैंने पानी में डाल के रखे थे, तो वो भी दही में मैं डाल देती हूँ दही में। तो फिर ठंडे होने के लिए भी मुझे रखने थे फ्रिज में, तो इसके लिए मैंने कहा साथ साथ ये भी कर ही देती हूँ। तो यहाँ मैंने दही को अच्छी तरीके से, यहाँ पे दही में मैंने 1 चम्मच चीनी डाली थी और नमक थोड़ा सा डाल के और फेंट लिया था उसको। और यहाँ पे बस उसको भी मैं, ये जो दही बल्ले मैंने निकाल लिए थे, तो इसमें ये पूरा दही डाल के और मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और जब खाएंगे उस टाइम फिर मीठी चटनी ऊपर से, ग्रीन चटनी, और जो भी मसाले ऊपर से, जो भुना हुआ जीरा और मिर्ची में बाद में फिर जिस टाइम खाएंगे तो उस टाइम मैं उनको सबको देती जाऊँगी डाल के। तो यहाँ वो हो गया था, तब तक फिर मैंने सोचा आटा भी कर देती हूँ, फिर बाद में जाके डेकोरेशन का काम करती हूँ। तो यहाँ मेरा आटा भी मैं लगा रही थी, मैंने कहा अच्छी तरीके से लगा दूँ, पराठे बनाने थे। तो इसके लिए मैं फिर अच्छी तरीके से थोड़ा नमक डाल के और मैंने गूँध लिया था आटा, ताकि फिर ये भी सॉफ्ट हो जाए, तो उसके फिर पराठे फिर अच्छी तरह बने। तो यहाँ फिर बाद में आटा गूँध किया था, थोड़ा मैंने तेल लगा दिया था ऊपर से ताकि आटा सूखे नहीं। तो बस रख के आ गई थी किचन में। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर, तो यहाँ मेरे को ये डेकोरेशन करनी थी। तो यहाँ मैं बस वही देख रही थी कैसे लगाऊँ। तो पहले सेट करके देखा, उसके बाद फिर मैंने इसको टेप से ऐसे चिपका दिया। और फिर उन्होंने बैलून तो फुला दिए थे पूरे सारे, तो मैं उनको बीच बीच में मैं उनको बताती भी जा रही थी कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो फिर सब ऐसे ही साथ में ही पूरा काम सब हो गया। तो यहाँ बस ये भी मैंने जो झल्लर होती है, क्या बोलते, इसको भी मैंने बस चिपका दिया था। अभी इसके बाद जो ये बैलून ना, इनको भी मैं भी सेट करती जाऊँगी साथ साथ यहाँ पे। और तब तक मेरे को टेप लगा के देती जा रही थी, तो मैं फिर सेट करती जा रही थी। तो ये जो बीच में ऐसे बना दिया, अभी साइडों में से भी जो भी है ऐसे ही पूरी डेकोरेशन कर लेंगे।
तो यहाँ पे पूरी डेकोरेशन हो गई थी मैंने कंप्लीट, देखो आप भी। और जो बैलून थोड़े बच गए थे तो उनको मैंने फिर यहाँ सब पूरे रूम में ऐसे ही सेट करके लगा दिए थे, तो और अच्छे भी लग रहे थे काफ़ी पूरे रूम में। तो यहाँ बस उसके बाद फिर जानवी का भी आने का टाइम हो गया था, तो वो भी आने वाली थी, तो मेरा कंप्लीट हो गया था सब डेकोरेशन। यहाँ जानवी भी आ गई थी, तो हमने बस उसके ऊपर इसके पापा लेके आए थे बम, वो फोड़ा और देख के वो पूरा उसके लिए सरप्राइज़ था, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो बस ये वाली वीडियो रोकेंगे यहीं पर, आगे की वीडियो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल, बाय बाय।